हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस क्लास। और आज की क्लास में हम क्या पढ़ रहे हैं? टायर एंड स्किड मार्क पैटर्न फॉर रिकंस्ट्रक्शन। सो इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है ब्लड स्टेन एनालिसिस, ब्लड स्टेन पैटर्न एनालिसिस फॉर रिकंस्ट्रक्शन। इसके अलावा हमने पढ़ा है ग्लास फ्रैक्चर के साथ साथ और क्या पढ़ा? हमने पढ़ा फायर बर्न पैटर्न, फायर बर्न पैटर्न्स। ठीक है, ये सारे के सारे जो पैटर्न एनालिसिस है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिकंस्ट्रक्शन में। आज हम पढ़ रहे हैं टायर एंड स्किड मार्क पैटर्न। अगर आप CUET फॉरेंसिक साइंस मतलब SCQP 13 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कोर्स ज्वाइन कर लो हमारा, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम बचा है और आप खुद से प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे। हमारा जो कोर्स है वो सबसे ज़्यादा मिनिमम फ़ी में सबसे ज़्यादा बेनिफिट आपको देगा और मिनिमम फ़ी में आपको सब कुछ अवेलेबल हम करा रहे हैं रिकॉर्डेड न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। 2025 का जो सिलेबस है CUET PG फॉरेंसिक साइंस का वो आपको मिल रहा है। रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, डाउट सॉल्विंग लाइव क्लासेस हैं, PDF नोट्स हैं, इसके साथ ही साथ आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट, यूनिट टेस्ट, सब कुछ अवेलेबल है कोर्स में। तो बिल्कुल भी लेट मत करो, अभी शुरू कर दो तो आप बहुत मस्त प्रिपरेशन कर सकते हो जितना टाइम बचा है उसमें, एंड आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा और आप अपने फेवरेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन जरूर ले पाओगे। सो सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। किसी भी डिजिटल डिवाइस में आप इसे यूज़ कर सकते हो, सो इसे डाउनलोड जरूर से कर लेना। ओके एवरीवन, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। ये हम थोड़ा जो स्पेस है वो क्लियर कर लेते हैं ताकि अगर कुछ और हमें यहाँ पे लिखना पड़ा सो हमारे पास स्पेस रहे। ठीक है, Okay, so let's start today's class. Tire and skid mark analysis is very important in forensic accident reconstruction. By examining these patterns, investigator can determine vehicle speed, direction, braking behavior and sequence of events leading to the collision. तो जो स्किड मार्क पैटर्न है या फिर टायर मार्क पैटर्न है वो बेसिकली आपकी एक्सीडेंटल रिकंस्ट्रक्शन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब हम स्किड मार्क या टायर मार्क एनालिसिस करते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें पता चलती हैं कि उस गाड़ी की स्पीड कितनी है, जिस गाड़ी को नुकसान हुआ और जिसने नुकसान किया उन दोनों की स्पीड कितनी थी। डायरेक्शन पता लग सकता है, ब्रेकिंग बिहेवियर पता लग सकता है। ब्रेकिंग बिहेवियर मतलब क्या कि ब्रेक कब लगाई गई, कैसे लगाई गई। अगर ज़्यादा स्पीड में ब्रेक लगाते हैं तो ज़्यादा प्रोमिनेंट मार्क्स बनते हैं, अगर नॉर्मल स्पीड में ब्रेक लगाते हैं तो ज़्यादा स्किड मार्क नहीं बनते या टायर का ज़्यादा मार्क नहीं बनता रोड में, है ना। सो ब्रेकिंग बिहेवियर भी पता लगता है कि ज़्यादा स्पीड में थे, अचानक से ब्रेक लगाया या बहुत पहले से ब्रेक लगा रहा था और फिर भी गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई एक्सेट्रा। और मेजरली हम सीक्वेंस ऑफ इवेंट पता लगा सकते हैं कि किस तरीके से कोलिजन हुआ होगा। देन वी हैव टाइप्स ऑफ टायर मार्क्स। तो कितने तरीके के टायर मार्क्स स्किड मार्क होते हैं ये हमें जानना है। सो टायर मार्क के अंदर ही आता है स्किड मार्क। स्किड मार्क इज नथिंग बट जब बहुत ज़्यादा स्पीड में गाड़ी होती है और ब्रेक अगर लगाया जाता है तो जो ड्रैग करती है ना गाड़ी, उस मार्क को हम कहते हैं स्किड मार्क। इट कम्स अंडर टायर मार्क्स ओनली। ठीक है, फर्स्ट वी हैव स्किड मार्क। इट इज कॉज्ड बाय लॉक्ड व्हील्स ड्यूरिंग ब्रेकिंग। जैसे ही आप गाड़ी में ब्रेक लगाते हो ना, जो टायर है वो तो लॉक हो जाता है, लेकिन जो जिस वेलोसिटी से गाड़ी आ रही थी, मतलब लेट्स से आपकी जो गाड़ी है वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड में चल रही थी, आपने ब्रेक लगा दी है, आपके जो व्हील्स हैं वो तो फ्रीज हो गए, लेकिन जो वेलोसिटी है, जिस स्पीड से आप चल रहे थे वो एकदम से कम नहीं हो पाएगी, वो धीरे धीरे कम करके कम हो पाएगी। तो जो एक्स्ट्रा स्पीड, ये तो गाड़ी मैंने अच्छी नहीं बनाई यार। ठीक है, सो ये जो एक्स्ट्रा स्पीड है वो आपको स्किड मार्क बना के देती है। ठीक है, then we have another point saying we can indicate braking intensity and vehicle deceleration आप बोल सकते हो कि ये पता लगता है कि भाई ब्रेक मारने की इंटेंसिटी क्या रही है ना। और ये भी पता लगता है कि कितनी स्पीड में हम जैसे ब्रेक मारते हैं जो एक्सेलरेशन है वो स्टॉप होगा ना जैसे भी, तो उसके बारे में भी पता लगता है। इट इज़ यूज टू एस्टिमेट प्री इम्पैक्ट स्पीड यूजिंग मैथमेटिकल फॉर्मूलाज। मैथमेटिकल फॉर्मूलाज की हेल्प से आप प्री स्पीड आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो ये इस तरीके के मार्क्स होते हैं स्किड मार्क्स। देन वी हैव यॉ मार्क्स। ठीक है, यॉ मार्क्स क्या होते हैं? दीज आर द कर्व्ड टायर मार्क्स क्रिएटेड व्हेन अ व्हीकल
स्लाइड्स और साइडवेज व्हाइल स्टिल मूविंग फॉरवर्ड, मतलब कोई गाड़ी चल ही रही है और अचानक से, आपने मूवीज में देखा होगा कि भाई बढ़िया हीरो गाड़ी चला रहा है, अचानक से लेट्स से कोई लड़की या हीरोइन रोड में आ जाती है एंड उसको बचाने के चक्कर में ब्रेक नहीं मारेगा हीरो, क्योंकि उसको तो पता है स्किड करेगी वो हीरोइन, तो फिर उसको तो एक्सीडेंट हो ही जाएगा ना, उसको तो लग जाएगी। तो क्या करते हैं वो हीरो, लेफ्ट या राइट यूं ऐसे स्टाइल मार के गाड़ी मोड़ने लग जाते हैं। तो जो मार्क्स बनते हैं ना ऐसे वाले, फिर भले ही खुद को कुछ भी हो जाओ, अब हीरो है भाई, होता तो कुछ नहीं है उनको, पर मूवी में तो लगती है ना चोट। थोड़े दिन पहले मैं कोई पुरानी मूवी देख रही थी अपनी मम्मा के साथ, मतलब मेरी मम्मा मूवी देख रही थी, कोई अमिताभ बच्चन की मूवी थी एंड आई वाज जस्ट हैविंग माय लंच। तो उस समय मैंने थोड़ा 1-2 सीन्स उस मूवी के देखे। अमिताभ बच्चन गाड़ी चला रहा है, अचानक से कोई लड़की बीच में आ जाती है एंड उसने यूं साइड में मोड़ ली गाड़ी एंड एज ऑलवेज साइड में एक पेड़ था जिसमें गाड़ी टकरा गई एंड उसका सर उसमें लग गया और याददाश्त चली गई XYZ, फिर पता नहीं क्या हुआ, मुझे तो याद नहीं है, मैंने देखा भी नहीं एक्चुअली। सो इस तरीके का जो लाइक लेफ्ट या राइट पे जो मूव करता है ना, तो व्हीकल अभी भी क्या है, तो इस तरीके के मार्क्स बनेंगे। जब आप अमिताभ बच्चन की गाड़ी का जब पैटर्न देखोगे, अगर इन्वेस्टिगेशन होती तो वो ऐसे ही मार्क्स बनते होते उसमें, तो फिर ठीक है। इट इंडिकेट्स लॉस ऑफ ट्रैक्शन ड्यू टू एक्सेसिव स्पीड इन अ टर्न। ये कभी कभी क्या होता है, या तो किसी ने टर्न कर लिया या तो एक्सेसिव स्पीड की वजह से प्रॉपर टर्न नहीं कर पाए। मतलब आपने देखा होगा जब कहीं पे भी बहुत डीप टर्न होता है ना, तो वहां पे आपको बोर्ड देखने को मिलेगा कि आगे मोड़ है या फिर पर ऐसा कुछ तो बोर्ड होता है। मैंने आई गेस मैंने कहीं पे तो देखा है, मुझे ढंग से याद नहीं आ रहा अभी, बट एक बहुत लंबा सा टर्न था, काफी लंबा टर्न था, तो वहां पे लिखा हुआ था कि आगे बहुत खतरनाक मोड़ है। तो ऐसे कर्व्स में, ऐसे टर्न्स में अगर किसी ने प्रॉपर्ली गाड़ी अपनी नहीं मोड़ी या फिर बहुत स्पीड है, तो ज़्यादा स्पीड में आप कर्व नहीं कर पाओगे, स्पीड में आप उसे नहीं पार कर पाओगे। इस वजह से कम स्पीड की ज़रूरत होती है। जब ज़्यादा स्पीड होती है और फिर वो गाड़ी टर्न कर देती है तो ऐसे मार्क्स बनते हैं। अरे ठीक है। एक्सेलरेशन मार्क्स हम देख सकते हैं। एक्सेलरेशन मार्क्स कुछ इस तरीके से बनते हैं। दीज आर डार्क पैरेलल लाइंस कॉज्ड बाय सडन एक्सेलरेशन often found in drag racing and aggressive driving scenarios। ठीक है, इसमें समझने लायक कुछ नहीं है, स्पीड की वजह से बनते हैं। Then we have scuff marks. These are irregular marks left by the tire during rapid movements and side स्लिपिंग। ठीक है, साइड स्लिपिंग अगर होती है, साइड से स्लिप हो गई गाड़ी या फिर बहुत ही ज़्यादा स्पीड में आप टर्न कर रहे हो, तो भी ये स्कफ मार्क्स बनते हैं। इट इंक्लूड्स फ्लैट टायर स्कफ्स एंड यॉ स्कफ्स एंड इम्पैक्ट स्कफ्स। ठीक है, सो ये 3 तरीके के हैं। फ्लैट टायर स्कफ्स मतलब अगर आपने देखा होगा कि जब हमारी गाड़ी बहुत टाइम से चलती है, अगर आपके घर में आपकी जो गाड़ी है वो आपके फादर ने ली होगी और वो बहुत पुरानी होगी, तो आप उनके टायर देखना, खैर बीच बीच में चेंज कराते रहते हैं हमारे घर वाले, हमें पता नहीं लगता, पर जब टायर का जो पैटर्न है वो घिस जाता है, मतलब जब टायर घिस जाता है तो ब्रेक सही से नहीं लगता एंड गाड़ी सही से नहीं चलती, इसी वजह से चेंज कराते रहते हैं हमारे घरों में, हमने ध्यान नहीं दिया होगा कभी। तो जब टायर घिस जाते हैं तो फ्रिक्शन कम हो जाता है और इससे फिर ब्रेक भी नहीं लगता, तो इस वजह से ऐसे पैटर्न्स बनते हैं। अगर किसी ने नहीं लगाया, चलो नई टायर अपनी चेंज करे और उसके बाद फिर वो किसी अनफॉर्चुनेट इवेंट को मीट करता है, तो अगर उसके टायर थोड़े घिसे हुए हैं तो फ्लैट टायर स्कफ्स भी बनते हैं, बहुत हल्के बनते हैं। ये यॉ स्कफ्स भी बनते हैं, हमने यॉ मार्क्स देखे थे अभी ऊपर, लेफ्ट या राइट की साइड पे बन सकते हैं, या फिर इम्पैक्ट स्कफ, ये हाई फ्रिक्शन की वजह से बनते हैं। सब में स्पीड तो रहेगी ही रहेगी। ठीक है, देन वी हैव स्क्रब मार्क्स। Scrub marks are created when a vehicle experiences a sudden change in direction or any impact. Let's say कोई पीछे से गाड़ी आ रही है, उसने आपको अगर टक्कर मार दी तो भी इस तरीके के इम्पैक्ट बन सकते हैं, या तो फिर डायरेक्शन आपने सडनली चेंज करी तो भी बन सकते हैं। इट इंडिकेट्स द पॉइंट ऑफ कोलिजन, और ये पॉइंट ऑफ कोलिजन भी इंडिकेट करता है। ओके, देन वी हैव सम फैक्टर्स दैट अफेक्ट tire marks. So road का surface, of course road surface is prime factor that affects the marks. ठीक है, अगर बहुत ही ज़्यादा कॉन्क्रीट रोड है या डर्ट सर्फेस है तो बढ़िया मार्क बनेंगे, अगर कॉन्क्रीट है तो थोड़े कम विजिबल होते हैं मार्क। ठीक है, देन वी हैव वेदर कंडीशंस भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रेन, स्नो, आइस कैन अल्टर द स्किड मार्क फॉर्मेशन। ठीक है, टायर कंडीशन भी अगेन वॉर्न आउट टायर्स अगर हैं तो इट विल प्रोवाइड डिफरेंट फ्रिक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स कंपेयर टू न्यू टायर्स। देन वी हैव व्हीकल वेट एंड स्पीड। सो अगर हैवियर व्हीकल्स हैं और हाई स्पीड है तो वो लॉन्गर स्किड मार्क क्रिएट करेगी।
ठीक है, किस तरीके से हम स्किड मार्क्स को और टायर मार्क को एनालाइज कर सकते हैं? वी कैन मेजर द स्किड मार्क लेंथ। मैंने थोड़ी देर पहले ही बोला था कि हम मैथमेटिकल फॉर्मूला के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्पीड। तो क्या है फॉर्मूला? v इज इक्वल टू √2xd xf ये क्या है? ये सारे के सारे एलिमेंट्स क्या है? v है आपकी व्हीकल स्पीड, ठीक है, d है स्किड मार्क की लेंथ, आप स्किड मार्क की लेंथ पुट करोगे, f इज फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट, ठीक है, एंड देन ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो इसका एक फिक्स्ड इसका वो होता है, मार्क होता है। सो इसकी ना एक फिक्स्ड वैल्यू है, तो ये वैल्यू आप यहाँ पे एज इट इज पुट करते हो इंटू 2 और अंडर रूट में, तो आपका जो स्पीड है वो निकल आता है। देन वी हैव डिटरमाइनिंग इम्पैक्ट लोकेशन। सो एग्जामिनिंग ओवरलैपिंग स्किड मार्क्स कैन हेल्प एस्टैब्लिशिंग कोलिजन पॉइंट। देन वी हैव एसेसिंग ड्राइवर्स बिहेवियर। तो ये कैसे पता लगेगा भाई ड्राइवर का बिहेवियर कैसा था? द प्रेजेंस ऑफ योर मार्क्स और सडन लेन चेंजेस कैन इंडिकेट द इन्वेसिव एक्शन, कि भाई कितना क्या कह सकते हैं कि वो ड्राइवर कितना केयरलेस था, ये बोल सकते हैं हम, ठीक है। ना व्हाट आर द फोरेंसिक सिग्निफिकेंस? देखो फोरेंसिक सिग्निफिकेंस ये है कि कोलिजन रिकंस्ट्रक्शन में हेल्प करता है। आप अगर किसी तरीके के एक्सीडेंट क्राइम सीन को रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हो, स्पीड एस्टिमेशन में काम आता है, और ड्राइवर का इंटेंट एनालिसिस आप कर सकते हो, ठीक है, कि रेकलेस ड्राइविंग थी या डिफेंसिव ड्राइविंग थी, कैसी ड्राइविंग थी उस ड्राइवर की, ठीक है। तो ये थे आपके टायर ट्रैक मार्क्स एंड स्किड मार्क्स। सो हमने सारा कुछ कवर कर लिया है, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो हमने इसमें कवर कर ली है। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट, पुट इन द कमेंट बॉक्स एवरीवन, और हमारा कोर्स ज्वाइन कर लो, बहुत ही अमेजिंग कोर्स है, मस्त, फटाफट सारा का सारा सिलेबस कवर कर लोगे, प्रिपरेशन कर लोगे विद द हेल्प ऑफ आवर कोर्स। और सबसे अच्छी बात यह है कि आप कभी भी पढ़ सकते हो, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतने बजे पढ़ना ही पढ़ना है। आपकी टाइम टेबल चाहे कोई भी आवर में हो, चाहे वो रात को, दिन में हो, दोपहर में हो, कभी भी हो, इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। यू कैन ओपन द एप्लीकेशन, किसी भी डिजिटल डिवाइस में, लैपटॉप में ओपन कर सकते हो, टैबलेट्स में ओपन कर सकते हो, फ़ोन में ओपन कर सकते हो, और कभी भी पढ़ सकते हो। तो सुपर फ्लेक्सिबल एंड अमेजिंग कंटेंट है ना। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन अ कोर्स एवरीवन। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।